नंबर 136 पर है, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में दिया है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. ठीक है, तो क्या है, आप ये समझिए कि यहाँ पर एक लैम्प पोस्ट है। लैम्प पोस्ट का मतलब क्या है कि एक पोल लगा हुआ है, उस पोल के ऊपर लैंप लगा हुआ है और यहीं पर एक लड़की खड़ी हुई है। यहाँ पर उसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करा, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, ये हो गया 90 डिग्री वाला एंगल। और जो वो गर्ल है वो 90 सेंटीमीटर। अच्छा, लैम्प पोस्ट की कितना हाइट है? A girl of height 90 centimeters walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, तो लैम्प जो है वो कहाँ, कितना, उसकी ऊंचाई कितनी है? 3.6 मीटर। 3.6 मीटर उसकी हाइट है लैम्प की, मतलब लैम्प कितनी ऊंचाई पर है। और वो जो गर्ल है वो जा रही है यहाँ से, शी इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस लैम्प पोस्ट, और उसकी जो हाइट है वो ये है 90 सेंटीमीटर। आप मान लीजिए ये तो लैम्प पोस्ट है। ए बी, इसको बोलिए सी, इसको बोलिए डी और इसको बोलिए ई। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इन्होंने बोला है कि इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखिएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. तो वो बोल रहे हैं कि 4 सेकंड के बाद आप उसकी शेडो की लेंथ बता दीजिए। 4 सेकंड के बाद। तो देखिएगा, जैसे हम शेडो वाले क्वेश्चन करते हैं, जैसे इतने उस एरिया तो शेडो की हाइट कितनी, जैसे इससे कोई जनरल लाइफ में यूज आता है? प्रैक्टिकल बस यूज़ यही है कि भाई हमारी शेडो की लेंथ कितनी है, बस तो जनरल लाइफ का ही तो है कि भाई पूछ रहे हैं कि आप खड़े हुए हैं तो आप अपनी जो शेडो है उसकी लेंथ बता दीजिए। नहीं हो सकते ऐसा कोई मतलब कोई प्रैक्टिकल यूज़ तो ऐसा है नहीं कि शेडो की लेंथ से किसी चीज़ पर फर्क पड़ता हो, है ना। यही है बस। अब आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर हमने बोला कि भाई वो पहले वो गर्ल यहीं पर खड़ी हुई थी, फिर वो यहाँ से इधर चल रही है और उसकी स्पीड कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लेंथ इज, अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड्स। तो 4 सेकंड में वो कितना चल लेगी? आप ये देखिएगा, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। जो उसकी स्पीड है वो कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकंड। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? वो b से लेकर d तक जा रही है। ठीक है, हमने मान लिया कि 4 सेकंड बाद वो यहाँ पर पहुँच जाती है। तो हमने मान लिया ये हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका bd। ठीक है, अच्छा, और ये डिस्टेंस ही हम निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज bd इज इक्वल टू स्पीड कितना है? 1.2 और टाइम कितना है? 4 है। bd कितना हो गया? 4.8 मीटर। bd हो गया 4.8 मीटर। bd हो गया 4.8 मीटर। ये होने के बाद में फिर आप ये देखिएगा कि मेरे पास ये चीज़ तो पता चल गई, ये कितनी है? 4.8 मीटर। उसके बाद क्या है कि ये डी पता चल जाए, बस क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने यहाँ पर।
ये डी ई पता चल जाए तो हम बता देंगे कि हाँ भाई उसकी लेंथ की मतलब उसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी। शेडो की लेंथ यही तो होगी, वो लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है, लैंप यहाँ पर लगा हुआ है, तो लैंप की रोशनी उसके ऊपर गिरेगी, तो उसके ऊपर जब वो रोशनी पड़ेगी तो उसकी पूरी बॉडी की शेडो यहाँ बच जाएगी, डी ई। ठीक है, तो ये डी ई जो है वो विद द लेंथ ऑफ आवर शेडो। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। आप क्या करिए, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को आप सिमिलर प्रूव कर दीजिए। ठीक है, और बड़े आराम से हो जाएगा। सिमिलैरिटी के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई। हम दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। एक ट्राइंगल कौन सा हो गया, ए बी ई, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, और एक ये छोटा ट्राइंगल सी डी ई। तो आप ये देखिए ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल है, इसमें एंगल ए बी ई और जो छोटा ट्राइंगल है ये जो सी डी ई है, इसमें एंगल सी डी ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक तो ये एंगल हमारा इक्वल हो गया, ए बी ई और सी डी ई इक्वल हो गया। उसके बाद आप ये देखिएगा कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इसमें देखिएगा कि एंगल ए ई बी ये तो बड़े ट्राइंगल पे लाई कर रहा है, और इसी तरीके से ये जो सेम एंगल है ये इस छोटे ट्राइंगल में भी तो लाई कर रहा है, एंगल सी ई डी। तो ये दोनों एंगल तो सेम हो गए, कॉमन एंगल। तो एंगल सी ई डी में लिखिएगा कॉमन एंगल। तो ये हमारे दो एंगल्स इक्वल हो गए। तो क्या लिखेंगे, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABE is similar to triangle CDE by double similarity criteria। ABE ट्राइंगल जो है वो CDE ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया, दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए, तो अब हम इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखेंगे, वो इक्वल होना चाहिए। तो पहला लिखें, पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है, AB। सर रेशो इक्वल है, वो भी दिखाना पड़ता है। हाँ, रेशो इक्वल, रेशो इक्वल है तो वो भी मतलब दिखाना पड़ेगा। हाँ, वो दिखाना पड़ेगा। इक्वल होने के बाद अब सिमिलर तो हो गया, पहले सिमिलर प्रूव हो गया। अब सिमिलर प्रूव करने के लिए नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ ये बोला कि आपको ये शैडो की लेंथ निकालनी है। तो वो जब मैं रेशो इक्वल लिखूंगा ना, तभी वहीं से मेरा वो निकल के आएगा। ठीक है, आप देखो कैसे करेंगे। पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है, AB, और इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट है CD। तो AB अपॉन CD। फिर इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट है BE, और इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट है DE। तो BE अपॉन DE। फिर इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट है AE, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट है CE। तो AE अपॉन CE, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि हमारे काम की क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर ना मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो AE और CE है, ये तो मेरे पास है ही नहीं इनकी वैल्यूज। तो ये जो AE अपॉन CE है, ये मेरे काम का नहीं है, तो इसको हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। को जो चीज़ चाहिए बस वो चीज़ ले लेंगे। अब जरा देखिए, AB अपॉन CD को मैं क्या लिखूँगा, ये जो AB अपॉन CD है इसकी वैल्यूज लिखेंगे। ये AB क्या हो गया बेटा, 3.6। AB को लिखिए आप 3.6। और सिमिलरली ये जो CD है ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे 90 है, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा CD इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो इसको 100 से डिवाइड करो, 0 से 0 कट गया, 9/10 इज 0.9 मीटर। तो CD इज 0.9 इज इक्वल टू BE अपॉन DE। अब BE देखिए कितना है, BE जो है ये पूरी टोटल लेंथ है, इसको आप लिखेंगे BD प्लस DE। BD प्लस DE, ठीक है। और अपॉन में DE है, तो अपॉन में लिखिएगा DE। उसके बाद इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। 36 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ये क्या आ गया, 4 इज इक्वल टू, अब इसको आप स्प्लिट कर दीजिए ऐसे, BD अपॉन DE
प्लस DE अपॉन DE। DE से DE कट गया तो इधर बचा 1, ये 4 है और ये +1 है, इसको इधर ले आएंगे तो 4 - 1, और इधर राइट साइड में क्या है BD अपॉन DE। तो BD कितना है बेटा, BD देखिए BD है 4.8 और अपॉन DE, ये जो DE है इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो 3 है इस 3 को इधर ले आएंगे और DE को इधर ले आएंगे, तो DE इधर आ गया और ये 4 - 1 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 4.8 अपॉन 3, तो 3 16 × 48 होता है, तो 1.6। तो DE यानी कि लेंथ ऑफ अ शैडो इज 1.6 मीटर। बताइए, मुझे लगता है समझ गए होंगे सब। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले भी बता दें, सभी को क्लियर है? यस सर। सौम्या यस क्लियर है? यस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज जो कर रहे थे, एक्सरसाइज में 10th और 9th कराया था कि नहीं, बताओ कंफर्म करा दिया था। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, show that triangle ABE is similar to triangle CFB। ये मेरे को शो करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो एक पैरेललोग्राम बना लीजिए ABCD, ऐसे लिख लीजिए A B C D, ABCD। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो AD प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि AD को आगे थोड़ा सा आप ऐसे प्रोड्यूस कर लीजिए और यहाँ पर एक पॉइंट है E, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि एट BE intersects CD at F। तो BE का मतलब क्या हो गया कि आपको B और E को तो ज्वाइन करना पड़ेगा, तो B और E को हमने ज्वाइन कर दिया। वो बोल रहे हैं कि BE intersects CD at point F। ये जो BE है ये इसको CD को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं शो दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। टू प्रूव triangle ABE is similar to triangle CFB। Triangle ABE is similar to triangle CFB। Is similar to triangle CFB। अच्छा, मुझे क्या करना है, ट्रायंगल ABE ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है और दूसरा CFB, मुझे इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल
EAB is equal to angle FCB. रीजन में आप लिखेंगे बेटा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल EAB is equal to angle FCB। एंगल EAB ये एंगल is equal to FCB। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि ये जो ABCD है ये पैरेललोग्राम पे रखा है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये वाला वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीज़न क्या है कि क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो BC लाइन जो है वो AD के पैरेलल है, तो AD प्रोड्यूस्ड के भी तो पैरेलल होगी वो। और इसका मतलब जब BC और AE जब पैरेलल है लाइंस तो दिस इज बिहेविंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। तो एक एंगल तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ और एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ। ठीक है, तो ये क्या होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल BEA एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल FBC। सर मैंने ना दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट के थ्रू करे थे। ऑल्टरनेट इंटीरियर बेटा और कौन सा लिया आपने? सर मैंने लिया है एंगल ABF और एंगल CFB। एक मिनट, एंगल ABF एंड CF ABF। हाँ। सर जो एंगल ABE बन रहा है और जो एंगल CFB है। ठीक है बताता हूँ अभी। हाँ वो भी ठीक है क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के साथ इधर एंगल बना रही है और ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के साथ इधर। बिल्कुल सही है, वो भी आपका ठीक है। वो भी आपका सेम लाइन पर ट्रांसवर्सल होगा। हाँ एंगल ऑन द सेम लाइन पर ट्रांसवर्सल होगा। नहीं सेम साइड नहीं, अलग अलग तरफ। एक इस तरफ सेम साइड अगर होता है ना ट्रांसवर्सल का तो वो तो को इंटीरियर हो जाते हैं। तो एक इस तरफ बने और एक इस तरफ बने, भाई एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। ठीक है ना, ऐसे ही मैंने क्या करा, मैंने ये वाली लाइन BC और AE को पैरेलल बोला तो एक एंगल इस तरफ बन रहा है इसके, ये जो ट्रांसवर्सल है इसके इस तरफ इस पैरेलल लाइन के साथ, और एक ट्रांसवर्सल और इस पैरेलल लाइन के साथ इस तरफ, एक इधर और एक इधर, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल FBC। ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे दो एंगल्स इक्वल आ गए। अब दो एंगल्स इक्वल आ गए तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आप ये देखिए यहाँ पर है बीच में, इधर कौन सा है एंगल A एंगल C के इक्वल है, तो इस तरफ तो आप लिखें A और इस तरफ आप लिखें C। फिर दूसरा कौन सा है E B के इक्वल है, तो इधर आप लिख लीजिए E और इधर सेकंड पोजीशन पर आप लिख लीजिए B। तो आपने दो एंगल्स ले लिए। उसके बाद तीसरा अल्फाबेट क्या बचा, ट्राइंगल ABE को अगर ध्यान में रखें तो आपने A और E यूज़ कर लिया, B बचा है, तो B को थर्ड पोजीशन पर लिखो ऐसे। इज सिमिलर टू ट्राइंगल इधर C और B, तो आपने C और B ले लिया, तो जो तीसरा अल्फाबेट बचा वो क्या बचा, F बचा, तो F को थर्ड पोजीशन पर लिख लो। ठीक है, तो ट्राइंगल AEB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CPF, ये हो गया। तो इट इम्प्लाइज दैट
आप क्या करें, इसको बी और ई की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो। इट इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, बस इतना कर लीजिए। ठीक है, बाकी फिर आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ मैं। आप क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा, शुरुआत के जो 7 क्वेश्चन हैं ये ट्राई कर लेना, बाद के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक वो मेरा काम है, मैं करा दूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो 4th वाला करवा दूँगा, बाकी और बच्चे भी ट्राई करिए। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे तो ठीक है, जो नहीं आएगा वो मैं बताऊँगा। बाकी 11 से 16 तक मैं करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और जो बीच में आपके बीच में शेड्यूल्स जो मैं अभी बीच में चेंज कर रहा था वो अब चेंज नहीं होंगे, आपका टाइम अब यही रहेगा। ठीक है ना, जो एग्जाम्स थे मेरे खत्म हो गए, तो अब कोई शेड्यूल आपका चेंज फर्दर नहीं है। चलिए जी, ठीक है, ओके ओके।